इकोनॉमिकली ग्रोथ आए, जो सरकार का जो मेरा गवर्नमेंट का मोटो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से, हैंडलूम डिपार्टमेंट से, तो थोड़ा सा आपका तरफ से क्या सुविधा मिल सकता है, क्या गाइड मिल सकता है, थोड़ा सा आप ठीक है। यहाँ लिप्पा गांव के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वर्कशॉप जो कि 27 अगस्त से 5 नवंबर 2025 तक चला और आज संपन्न होने जा रहा है, ये जो कंप्लीट होने जा रहा है वर्कशॉप। इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित श्रीमती इंदु किरण जी, बीडीसी चेयरमैन, और हैंडलूम कॉरपोरेशन से मोहन सर, सुदीप्ता जी, और ये प्रशिक्षिका यहाँ पर ये मेरे बुआ जी की बेटी भी हैं, युगपाल देवी जी, जिन्होंने कि यहाँ 20 लड़कियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। तो सभी जो प्रशिक्षणार्थी जो हैं टोटल 20 हैं, तो सभी उपस्थित भी हैं। और सबसे पहले मुझे इस अवसर पर यहाँ पर बुलाने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं किस डिपार्टमेंट से हूँ या कहाँ। 2012 तक मैं पीओ में ही था। 2012 में मैं यहाँ से ट्रांसफ़र होकर गया था शिमला में 3 साल रहा। फिर उसके बाद मैंने 2 अप्रैल 2016 को ऑफिशिएटिंग एज GMDIC मैंने हमीरपुर में ज्वाइन किया था, GMDIC ऑफिशिएटिंग। उसके बाद में 2022 में शिमला में आया और 2022 से लेकर 2024 तक मैं डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज के पोस्ट में शिमला में रहा। वहाँ से मैं जो है एज ए डिप्टी डायरेक्टर में मतलब सारे 12 डिस्ट्रिक्टों को ही देखता था। आप देखते हैं जैसे आपका हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन में PIC है, जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन में विलेज एंड इंडस्ट्रीज बोर्ड है, ये जो सारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सिस्टर कंसर्न है, सारा जो मतलब सारी स्कीमों में जो यहीं से रोटेट होती है। जैसे आप गुंजाई देखते हैं, आपके ट्रेनिंग के ग्रांट्स वगैरह काफ़ी यहाँ से मतलब रोटेट होते हैं। और जैसे आप देखा कि इनकी भी जो मतलब 3 महीने में मतलब बजट जो इनको जारी किया जाता है, से लेकर के या ग्रांट जो भी हैं, तो मुझे मौका मिला कि भाई मैं पूरे हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट में काम करूँ। उस दौरान भी हमने आपके कुल्लू में 5 क्लस्टर चलाए थे, जिसमें कि मतलब 40 लड़कियाँ होते थे। अभी भी चलिए वो क्लस्टर। और ठीक मेरी मतलब ट्रांसफ़र होने से पहले हमने मंडी में भी 3 क्लस्टर हमने शुरू किए थे, करके था चीज़। तो उसमें भी 40 महिलाएँ हैं। इस तरह की मतलब सरकार की बहुत सारी योजनाएँ होती है। जैसे आप लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो इसका क्या फ़ायदा रहता है? आम आदमी जो है, जैसे हम या मतलब कि नॉर्मल आदमी जो है मतलब कुछ नहीं कर सकता कि, लेकिन तो अभी मतलब 27 अगस्त से पहले आप क्या थे और आज क्या है? 27 अगस्त से पहले आप लोगों को काम नहीं आता था, आज क्या है? आपके हाथ में दक्षता आई है। अब यही धागा आप बाजार से ला करके बेचते हैं, मान लो 1000 रुपये किलो धागा है, आप कितना कमाते हैं? उसमें 200-300 रुपये ज़्यादा करके बेचते तो 1300-1400 रुपये में। आज आप 1,500-2 हज़ार के धागे को क्या करते हो? 10, 15, 20, 25 हज़ार का क्या बना के दे रहे हो प्रोडक्ट। इससे क्या हो रहा है? आपके हुनर से जो है ना देश आगे जाता है, आप भी कमाएंगे और ऐसी अच्छी चीज़ें आप चाइना को भी बेच सकते हैं। जिससे बॉर्डर ट्रेड जो है आपका ये कोरोना महामारी के कारण जो है बंद हो गया था। चाहे तो आप बना के आपका नमिया के साथ ही केला बॉर्डर है, जो कि हमारे थ्रू ट्रेड होता है, एक दिन से दूसरे तक उधर को बेच सकते हैं, फॉरन में बेच सकते हैं। आप लोगों के हाथ में इतनी दक्षता है कि आप जो काम करते हैं, जब आप ऐसी चीज़ों को फॉरन में बेचते हैं, खुद तो मतलब कमाते ही हैं, देश भी आगे बढ़ता है, क्योंकि बाहर के पैसे को आप खींच सकते हैं और नॉर्मल आदमी या मोबाइल कोई नहीं कर सकता। आप लोग बहुत आगे ले जा सकते हैं। अब ये है कि जितनी आपने यहाँ सीखी, इसके बाद भी आप सीखते रहो और भी अच्छा करने की कोशिश करो। कहीं आप एक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी सारा वो कर सकते हैं। अब भाषणबाजी तो बहुत लंबी चली जाएगी, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन सच्ची में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम में क्या क्या सकते हैं,
बनाना हो तो क्या चाहिए होता है? देखो हमने है अपना घर बनाना हो, फैक्ट्री बनाना हो, या मतलब ये क्या कहते हैं, घर में देखो आप किचन में उधर तो काम नहीं करेंगे आप, इसके लिए क्या उजाड़े वाला आपको कहीं कमरा चाहिए, बर्फ चाहिए, खड्डी चाहिए होती है, आपको गवर्नमेंट की क्या खड्डी होती है, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम जो अभी चला है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे आप लोगों को खड्डियाँ मिली हैं, आपके मतलब मायके में कहीं रिश्तेदारी आपके पूरे हिमाचल में कहीं भी हो, तो कहीं हमारी लड़कियाँ बाहर मैरिज की होती है, कहीं पर भी है, तो वो राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम में उन स्कीमों की बेनिफिट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो ट्रेनिंग सेंटर में ही जाएँ, तो आप GMDIC जो जैसे में तो जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में भी और बाहर भी कोई जैसे खड्डी लेना चाहते हैं, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट लेना चाहते हैं, तो 10% पर वो भी ले सकते हैं। जैसे ये तो आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है ट्रेनिंग सेंटर में, हो 10% मतलब 10,000 वाली कोई खड्डी लेते तो 1,000 रुपये जमा करना होता है, बाकी जो मिलती है 20,000 वाली हो तो 2,000 जमा करना पड़ता है, 10% करना 15,000 वाली हो तो आप कोई मतलब इसमें लिमिटेशन नहीं है कि वो 10-20 आप पूरे दिनों से चाहे आप 1000 आदमी भी खड़ा कर दो, हम मतलब उसको करके देंगे, करके देंगे। वही खड्डी की बात, खड्डी को बिठाने के लिए क्या चाहिए होती है? जगह चाहिए होती है। जैसे आप तो जो कमी से शुरू करते हैं, मेरी ऑफिस जो है जहाँ से HRTC वर्कशॉप के लिए बसें जाती है, कभी जब आप आएंगे तो HRTC वर्कशॉप पर जाएंगे तो पहली बिल्डिंग है वहाँ पर निकलना है, ये वहाँ से लेकर जो आपके डिग्री कॉलेज तक सड़क से नीचे की जितनी भी बिल्डिंगें हैं, ये सारा क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया मतलब यहाँ पर आपके आचार चटनी बनाने से लेकर टोल बनाने से लेकर कारपेट बनाने वालों से लेकर के आपका ये पेस्ट्री बिस्किट सारी बनती है वहाँ पर, ये सारा क्या है जो है ये कहाँ से बना होता है? ये जो क्या GMDIC ने सब कुछ क्या है प्लॉट पे काट के दिया होता है। जैसे आप नोट लगा के जमीन लेते हैं, जैसे कि GMDIC ने वो मतलब अलॉट किया होता है, कोई अप्लाई करते हैं, ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है किन्नौर में ही, तो कई जगह पर तो मतलब आपके यहाँ से लेकर के कोई ये रिपा सकीपा या जैसे बद्दी वगैरह में जो है ना, यहाँ से लेकर के वो तक का एरिया कितना बड़े एरिया में एरिया लगता है। तो हैंडलूम वालों को जब प्लॉट वगैरह अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि मतलब 50% पर मतलब वो जगह मिलती है। ये जो मतलब ईओ में भी उदाहरण के लिए मैं तो ईओ का ही बताऊंगा, जैसे इन्होंने किसी ने प्लॉट किया तो ये कैसे किया होता है, अप्लाई करते हैं तो इसकी पेमेंट जो कैसे होती है कि भाई ये पेमेंट जो 8 किस्तों में होती है। मान लो कि 2 लाख रुपये का प्लॉट किसी को पड़ता है तो 30% पे नहीं जमा करना है, 2 लाख का 30% हुआ 7,000 और बाकी हुआ 1,40,000 बचती है जो देने का, वो क्या है 7 साल में देना होता है। 7 साल में आप 1,40,000 देंगे तो हर साल 20,000 देंगे। इस तरह की मतलब सरकार की सुविधाएं होती है। ये क्या है, ये सारा मतलब कहाँ से अलॉट होता है? GMDIC से जो जगह पूरे जो देते हैं ना, मतलब इंडस्ट्री पर्पज के लिए वो देते हैं। यदि उधर नहीं बनाना है अपना, जैसे इंडस्ट्री एरिया में आपको जगह नहीं मिलती है, कहीं आपके नाम पर खेत है, आपके हस्बैंड पर मान लो कि इलाकों में किसी का खेत है ना, हैंडलूम से उसके बाद आप शेड बनाना चाहें तो आपको मतलब सरकार क्या देती है 1,20,000 रुपये देती है राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम में, वो पूरा फ्री होता है, वापस नहीं करना होता है। शुरू में 60,000 रुपये सरकार देती है और बनने के बाद से 60,000 देती है, कितना हुआ 1,20,000 रुपये का आपको सरकार देती है। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, जैसे आप धागे के लिए बनाते हैं लोन है ना, आप डायरेक्ट बैंक से लेंगे तो आपको वो बहुत महंगा पड़ता है। आप यदि मतलब GMDIC ऑफिस में आके अप्लाई करते हैं, मान लो कि कोई 1 लाख का धागा ले रहा है, मान लो उस पर हम 25,000 सब्सिडी दे रहे हैं है ना, उसके अलावा जो मतलब उस पर ब्याज जो बैंक में लगता है, मान लो कि 11% पर आप मिल रहा है या आपको 10% पर लोन आपको बैंक दे रहा है, तो उसमें से 7% जो है मतलब सरकारी भर्ती है आप लोगों का, जो मतलब ब्याज जो है जो 3 या 4% है वो आपने भरना है, बाकी कौन नहीं भरता है, सरकार भरती है। इस तरह की कई सारी योजनाएं हैं। और लार्ज स्केल पर काम करना हो किसी को, मान लो कि भाई ये मत सोचो कि हम कितना ही रहेंगे, चाहे तो एक लड़की जो है मतलब 20, 25, 30 लड़कियाँ रख के भी काम कर सकते हैं। आज देखो ये जो बहुत बड़े बड़े शोरूम रखे हैं ना, आपने सांगला से कृष्णा
उदाहरण देता हूँ, जैसे यशवंत जी होते हैं, वो काम उनको आता है, कम करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या है काफ़ी सारे ग्रुप बना करके आप भी वो कर सकते हैं कमीशन बेस पर कि आप एक कारपेट बनाओ, इतना आप इतना मेरा, ठीक है, तो हज़ारों कमाते हैं। उसके लिए क्या होता है, आपको ये मतलब बड़ा होल चाहिए, काफ़ी सारी हड्डियाँ चाहिए होती है, काफ़ी सारा धागा चाहिए होता है। ये की स्कीम में MMS कोई स्कीमें इतनी सारी है कि वहाँ से आप वो कर सकते हैं। अभी हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है कि कई 10-12 खड़ियाँ लगा रहे हैं, जितने लड़कियों के साथ काम कर रहे हैं, उनको हॉल बनाने के लिए 14-15 खड़ियाँ लेने के लिए आपके PME में MMSY में क्या है, PME की स्कीम में भी मतलब 50 लाख तक का मतलब लोन ले सकते हैं। जैसे आपकी मंडी कुल्लू साइड में तो काफ़ी लेते हैं इतने बड़े बड़े, यहाँ पर भी स्मॉल स्केल पर है, इसमें कैसे वर्कशॉप लगा सकते हैं कि आपको कुछ पेंटिंग वाली लड़कियाँ रख दी है, कुछ सर्दी वाले अपने मतलब वर्कर रख दिया है ना, पूरी अपनी टोपियाँ बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक दिन में बिके, ऐसा होता है बिजनेस में, कभी आज आपकी टोपी बिकी कभी नहीं बिकी, तो कई बार एक ही दिन में आपको 500 टोपियों की ऑर्डर मिलती है। अभी शादी वाला आएगा अभी टोपियों की चीज़ है ना, फिर बनाते रहो, फल मिलता रहे, कर्म करते रहो ना। बाकी जितने भी वर्कर्स थे वो यही बोलते हैं, जो चीज़ें हम बनाते हैं रोज गांव में नहीं बिकेगी चीज़ें, मतलब कम ज़्यादा डिमांड पर पता भी आप लोग काम कर रहे हैं लेंगे, लेकिन क्या है, देखो आप PO की लदी आती है, रामपुर लदी आती है ना, उधर जाके आप बेच सकते हैं अपने सामानों को बना करके। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ये कुल्लू दशहरा लगता है आपका, मंडी में शिवरात्रि है, चंबा में नीजर मेला है ना, कहीं भी जैसे PO लदी में है। अब PO लदी में मैं गाँव वालों को भी बुला रहा था कि भी आप लोग भी आके एग्जीबिशन लगाएं है ना। हमारे स्टॉल में तो हम कोई पैसा नहीं देंगे, फ्री वो कर सकते हैं। जब आपका पैसे ही नहीं लगता है तो आप बेच सकते हैं। मैंने अभी भी ये लदी मेले में भी अपने गांव वालों को, मैंने काफ़ी लोगों को फ़ोन किया था कि आप खुरमानी, बादाम, राजमा है ना, ये पौधे का आटा कुछ भी बेचना है तो लाइए, मेलों में आप वो भी बेच सकते हैं। ये इन स्कीमों की जानकारी होगी, स्कीमें इतनी होती कि भी मतलब हमारे को शायद रात का खाना भी खाने तक भी वेट करना पड़े। इसलिए जो है कोई भी जानकारी चाहिए आप लोग ऑफिस आ सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। और ये जो MSME में अभी क्या कहते हैं, कुछ ऐसे वो भी हैं कार्यक्रम चल रहे हैं, महीने में 1-2 वर्कशॉप हमेशा हो रही है, कभी भी। में था ये हमारा ये DCH गवर्नमेंट कमीशन हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट दिल्ली से स्कीम था। ये 75 डेज का वर्कशॉप था। इस वर्कशॉप में 22 आर्टिजन था। इस आर्टिजनों को 75 डेज में 22,500 रुपये स्टाइपेंड सरकार की तरफ से देंगे। और इसमें MCD एक मैडम है, एक डिजाइनर है। तो इनके बाद जो है जैसे 75 डेज आपको पूरा हो गया तो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम जो है खड़िया में इनको दे देंगे। बाकी जो प्रोडक्ट इन्होंने जो बनाया है ये हम दिल्ली ले जाएंगे, जमा करेंगे। बाकी इसको इनको जो अगला काम करना होगा, अगला कोई वर्कशॉप चलाना होगा, आज हम खड़ी लेके आए हुए, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम बांट देंगे। आगे ना शौक है, काम करेंगे ना घर में, ऐसा नहीं खड़ी आ गया और वहाँ पेंडिंग रख दिया। आपको इतना फ्री में इतना वो दिया कि सभी फायदा है सीखने का। भले से ना करे, अपने घर के लिए तो बना दुकान से खरीदने के पैसा भी बच जाएगा। ये तो अपना लोकल ऊन का बढ़िया बनता है, अपना ऊन का बढ़िया बन जाएगा। आजकल गाँव में ऊन जो भेड़ बकरी वाले लोग खरीदते ही नहीं है, सस्ता है ऊन ना लिया दिया और मोटा वो खा लिया क्या उसमें बना दिया। मेरे तरफ से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आप लोग का तरफ से ऑफिस के तरफ से जैसे 100 दिन मिलेगा, ऐसे तो आप
बनानी होगा ना इंसान। तो आर्टिजन वो कार्ड तो बाद में बनने के बाद 5 तो लाख का स्कीम आपका लेना। इंश्योरेंस कवरेज है उसमें, ट्रेन रेलवे का या फ्लाइट का, उसमें एक फैसिलिटी भी रहता है। उसमें आप आर्टिजन कार्ड देके अप्लाई करोगे तो उसमें आपका टिकट कंफर्म हो जाता है, ठीक है। एक सरकार का मिनिस्ट्री का तरफ से फैसिलिटी। और आपका आर्टिजन कार्ड जो मिलेगा उसमें आपका जो बच्चा कोई भी NID NIFT ऐसा जो बड़ा बड़ा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्राफ्ट रिलेटेड जो कॉलेज है, फैशन टेक्नोलॉजी कॉलेज असम पढ़ाई किया हूँ, NIFT, तो ये सब में या सेंट्रल जो बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी है, जैसे उनका भैया प्रोफेसर है, तो ये सब में आपका बच्चा का 50% संरक्षण है। कोई माँ या बाबा इंडिपेंडेंट या आपका आर्टिजन होगा, उसका बच्चा के लिए फैसिलिटी है मेरा सरकार से, हाँ।